सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई ये जो पीएमएलए है, ईडी है, बनाया था पाब्लो एस्कोबार जैसे लोगों को पकड़ने के लिए, पकड़ रहे हैं आप के कविता और अरविंद केजरीवाल को। तो ये एस्कोबार को पकड़ने के लिए बनाया था, केजरीवाल को पकड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप सुधांशु जी? देखिए, मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, परंतु ये बात सही है कि जो लोग कहीं ना कहीं उसके नक्शे कदम की रेंज में होते हैं तो वो लोग लपेटे नहीं, संजीव झा जी ने कहा है, जैसा कि कोई तुलना नहीं कर रहा संजीव झा जी, और किसी को नहीं, तो हुर्रियत नेताओं पे नहीं चल रहा है क्या ईडी के केसेस? हाँ, मैं कह रहा हूं कोई तुलना नहीं कर रहा है, मगर फिर भी अब ये खुद जनता के विवेक पे छोड़ते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आके फॉल करता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, अगर ये सच था तो जिस केस में ऊपर इस समय केजरीवाल जी पे शिकंजा कस रहा है उसमें क्या ये सच नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात, ये इकलौता केस है जिसमें कि शराब नीति पहले दिल्ली सरकार ने लागू की और जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ कर लिया, उसके बाद आके डिफेंड भी करते हैं, ये अजब स्थिति है। अरे भाई सही था तो आप अपनी जगह दृढ़ रहते, विड्रॉ क्यों किया? ईमेल भेजने के सबूत हैं, उसके बाद जो लाभार्थी कंपनी है उसने पॉलिसी में संशोधन ईमेल के द्वारा भेजे गए और वो संशोधन इनकॉर्पोरेट किए गए, इसलिए लैपटॉप नष्ट किए गए हैं, दर्जनों की संख्या में मोबाइल नष्ट किए, तो ऐसे सबूत आ गए, इसलिए समस्या आ सकती है। उसके बाद आपको जो भी बोलना हो आप कर सकते हैं, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप तो वो पार्टी है ना जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच वांच तो बाद में होनी चाहिए। अब कहते हैं कि कोर्ट से डिसीजन होने के बावजूद भी अब वो नियम गलत है और कोर्ट गलत है। मान्यवर, अगर नियम गलत है तो एक नहीं अनेक मौकों पे कोर्ट ने खारिज किया है। अभी देखिए, इन्हीं के पक्ष में चंडीगढ़ में निर्णय आएगा तो लोकतंत्र की विजय है, राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट बहाल कर देगा तो लोकतंत्र की विजय है, पर इनके नेता को बेल नहीं मिलेगी तो साफ कोर्ट सही नहीं कर रहा है। ये जो इन लोगों की एक आदत है, उसकी वजह से भारत की राजनीति में मैं कह सकता हूं कि नेताओं के लिए विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है कि एक मौके पे कुछ और कहते हैं और दूसरे मौके पे कुछ और कहते हैं। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, भाई ये बताइए, आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते थे, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों से, याद करिए 10 साल पहले आम आदमी पार्टी एक चाय पार्टी करती थी जिसमें कहते थे 20,000 रुपए देकर आप चाय पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दर्शकों से कहना चाहूंगा ये 20,000 जानते हैं क्यों होता था? क्योंकि उस समय तक कैश की में पैसा लेकर जिसका नाम नहीं बताना होगा वो लिमिट 20,000 थी। और वो चाय पार्टी क्यों की जा सकती थी? 20,000 में तो कम से कम खाना तो खिलाना चाहिए जो 20,000 दे रहा है ना, खाना खिलवाएंगे तो काउंटिंग हो जाएगी कि कितने लोगों ने खाना खाया है। चाय में तो बड़ा आसान होता है, दिखा दीजिए कि यहाँ पे 1,000 लोगों ने चाय पी, 1 घंटे के बाद कौन उसको वेरीफाई कर सकता है कितने लोग थे, कि उतने कप यूज हुए कि नहीं हुए। 1,000 लोगों ने खाना खाया तो वो वेरीफेबल फैक्ट हो सकता है कि वो बना या नहीं बना। और मैं बताना चाहता हूं ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस और ये आमद, इनकी 90% फंडिंग उस 20,000 रुपए के कैश वाले से होती थी, जिसे अब हमारी सरकार ने घटाकर 2,000 रुपए कर दिया। अब 2,000 रुपए का कैश आम आदमी दे सकता है, मगर ये जो 20,000 के कैश होते थे जिसमें कि भारी संख्या में वो होता था, ये इनका असली चेहरा था। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि असली चेहरा सामने आ रहा है, तो इसलिए अब कभी आरोप किसी और को देना है और कभी किसी आरोप कोर्ट को देना है, कभी आरोप इलेक्शन कमीशन को देना है। इस कारण से इनकी ये स्थिति हो गई। नहीं, ये इनको आरोप किसी को नहीं, ये आरोप आपको दे रहे हैं सिर्फ संजीव झा जी, ओनली 2 पीपल। ये आरोप सिर्फ आपको दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप ही हैं सब करता धरता। ये कह रहे हैं जो भी हो रहा है, बोल रहे हैं वो तो सब अच्छा काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई वो तो दिल्ली के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को जीत गई। वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, आप डर रहे हैं उनसे। मैं ये भी बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल खुद आके कहते हैं कि मैं मतलब अरेस्ट होने वाला हूं। अच्छा बोलिए जी, बोलिए। संजीव झा जी से पूछना चाहता हूं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद सब कुछ हुआ, जब ये पार्टी शुरू हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट 2011-12 में, वो किसके करप्शन के खिलाफ शुरू हुई थी? कौन लोग थे जिन पे आप कह रहे थे मुकदमे चलने चाहिए, ईडी में जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? केजरीवाल जी का वो वीडियो भी अवेलेबल है, बंद करो सोनिया गांधी को, ईडी में लाओ, अभी देखो बैठ के जब पूछताछ की जाएगी तो सब सामने आ जाएगा। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? उसी पार्टी के खिलाफ जिसके दर्जनों नेता उस समय कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काट रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप में, जिनकी पर्ची आप 2014 के बाद फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नरसिम्हा राव के समय में, नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अदालत में खड़े हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में। राजीव गांधी जी के ऊपर प्रधानमंत्री रहते हुए जब हम 2 सीटों की पार्टी थे, नरसिम्हा राव जी के समय कोई मोदी जी का नाम जानता होगा, अमित शाह जी का नाम नहीं सुना होगा किसी ने जनाब। इसीलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, यह 17वीं लोकसभा है, 18वीं के लिए हम चुनाव में जा रहे हैं।
इससे पहले की लोकसभाएं 16वीं, 15वीं, 14वीं, 12वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, एक लोकसभा बता दीजिए जिनमें इन पार्टियों के, क्योंकि इनको तो छोड़ दें, ये तो 2013 में बने ही थे, तो ये जो हमारे ऊपर राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं, सपा, बसपा, डीएमके, कांग्रेस, इनके किसी ना किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी ना किसी आरोप में जांच एजेंसियों या कोर्ट के चक्कर न काटे, उसे एक लोकसभा का नाम बता दें। संजीव झा जी बताइए ना, बाद मोदी जी के नाम की पर्ची फाड़। संजीव जी अब मुझे नहीं संजीव जी बिल्कुल आप ही को दे रहा हूं, बिल्कुल आप ही को दे रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सही नहीं है कि अब जब अपने पे आई है तो आप कह रहे हैं भैया हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके नेता जो ऑलरेडी जेल में हो, चाहे मैं उनकी बात करूं या अभी जो अभी हो रहा है हैदराबाद में, क्या हैदराबाद का ये जो डेवलपमेंट है तेलंगाना का, के कविता का, हैज इट नॉट सेंट शिवर्स इन डेली पॉलिटिक्स? अचानक की आम आदमी पार्टी बिल्कुल हिल सी नहीं गई है। अरे ईडी को तो मना था, ये अरेस्ट कैसे हो गया, कल कहीं ये ना हो जाए। जी अरविंद जी जी संजीव समझिए, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था हाँ। कि हम 20,000 के चंदे में जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए, और यही बात अरुण जेटली 2017 में कहे थे, जो आज सुधांशु जी कह रहे हैं कि इसका कोई जानकारी नहीं है जी, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आएंगे जिसमें सारी जानकारी होगी। अब ये कैसी जानकारी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको इशू करेगा उसकी जानकारी सीबीआई के सिवाय किसी को नहीं होगा। किस बात की चोरी कर रहे थे, किस बात से डर था और क्या छुपा रहे थे, डील क्या हो रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेने के बावजूद एसबीआई डिटेल नहीं दे रही थी, और जब डिटेल की बात आई कहीं जून तक का टाइम देने का, चुनाव बीत जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि आप गोल गोल घुमा रहे हो, जानकारी तो सारी है। और जब जानकारी आई तो सनसनीखेज जानकारी है। एक बात बताइए, अभी करप्शन की बात सुधांशु जी कर रहे थे कि भाई आपने एक्साइज पॉलिसी में करप्शन किया और पकड़े जाएंगे, यहां तक क्लियर करप्शन है भाई साहब। आप फ्यूचर गेमिंग पे आपने ईडी का छापा मारा और 1368 करोड़ रुपए का आप बॉन्ड इशू करके आपको डोनेशन मिल गया। ये तो क्लियर करप्शन आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं, उनकी बात खत्म करके यहाँ अब सुनिए ना, आप डिस्टर्ब नहीं कोई नहीं कर रहा डिस्टर्ब, मैं उनको बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। अब मेगा प्रोजेक्ट के यहाँ छापा पड़ा और अगले दिन से बॉन्ड खरीद के आपको पैसे मिल गए, 1200 करोड़ 1300 करोड़ रुपए मिल गए। टोरेंट पावर के 10 जनवरी को आपने छापा मारा और 7 मार्च को आपके यहाँ बॉन्ड मिल गया। यही ऑरबिंदो फार्मा जो शराब के एक केस में एक्यूज भी बनाया है, यही ऑरबिंदो फार्मा के यहाँ 10 अगस्त 2022 को छापा मारा और 15 नवंबर 2022 को बॉन्ड खरीद लिया। और ऐसे हम आपको दर्जनों उदाहरण आपको दे देंगे। क्या ये एस्टेब्लिश फैक्ट है या नहीं है? और एस्टेब्लिश फैक्ट है जहां क्विड प्रो क्वो एकदम दिख रहा है कि आपने छापा मारा, पैसे आ रहे हैं। किस मुंह से कह रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कहते थे कि आरोप लगते छापा इस्तीफा दे दोगे। हाँ बिल्कुल कहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप जैसे लोग भी आएंगे। जो हमारे आज सभी विधायकों का केस अगर काउंट कर ले तो लगभग 200 एफआईआर करा दिया आपने, तो फिर इस आरोप पर इस्तीफा दें, सारे विधायक की खत्म, सरकार खत्म, यही तो आप चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल से घबराहट तो बड़ी होती, क्योंकि शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लोगों के रोजगार की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, तो आप कर नहीं सकते तो घबरा रहे हैं आप, तो इसीलिए आप ये कर रहे हैं। चौथी बात, आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। हाँ बिल्कुल आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आने के बाद अब जो आप इस देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं, अब जो इस देश के जनता को खत्म कर रहे हैं, तो अब जनता बचाने की लड़ाई से इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। लेकिन आज चिंता ये है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जानकारी मिल रही है। अभी भी बता दूं मैं आपको कि एसबीआई रेसिपिएंट की जानकारी नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट के तमाम डांट के बावजूद। किसके दबाव में नहीं दे रही है? एसबीआई क्या छुपा रही है? किसके कहने पे छुपा रही है? क्या देश नहीं समझ रहा है क्या? तो एक बात बताइए आप कि आज रेसिपिएंट की जानकारी इसलिए नहीं मिल रही है कि ऐसे और हजारों जानकारियां हैं, इनके पोल खुलेंगे कि किस किस लोगों से कैसे कैसे पैसे लिए हैं। और बात तो भी इलेक्टोरल बॉन्ड की है, पीएम केयर का आने दीजिए। इन्होंने चाइनीज कंपनी से पैसा लिया, इन्होंने टिकटॉक से, जियोंग से पैसा लिया, इलेक्ट्रिक से पैसा लिया है, वो भी जानकारी आएगी। ओके।